हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ध्वज में। और आज हम डिस्कस करेंगे अपनी हिंदी सिलेबस तथा भारतीय संविधान सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक राजभाषा। राजभाषा टॉपिक हमारा हिंदी और भारतीय संविधान दो सिलेबस में को आपका फुलफिल करता है। तो ये देखेंगे हम राजभाषा से जुड़े आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। यहाँ से आपका एक या दो क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं, या तो एक क्वेश्चन आपका हिंदी में पूछ लिया जाएगा या एक या दो क्वेश्चन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में पूछ ले जाएंगे। तो यहाँ से आपका एक या दो नंबर का आना कंफर्म है। ठीक है, तो देखेंगे हम इसके राजभाषा से जुड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट और राजभाषा का से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य हैं। ये मेरे नोट्स हैं फ्रेंड, और मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम डाटा इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो भारतीय संविधान में राजभाषा भाग 17 में आपका इंक्लूड किया गया है, जिसमें आपके आर्टिकल 343 से 351 तक राजभाषा का उल्लेख किया गया है। जैसे कुल मिलाकर आपके 9 आपके आर्टिकल होते हैं। और अध्याय की अगर बात करते हैं हम, तो इसमें अध्याय आपके 4 हैं, जिसमें 4 अध्यायों में आपका राजभाषा का उल्लेख किया गया है। तो अध्याय नंबर पहला कहता है हमारा कि संघीय भाषा अर्थात संघीय भाषा क्या है। तो आर्टिकल 343 में संघीय की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। तो संघ की जो हमारी राजभाषा है वह हमारी हिंदी, और उसकी लिपि जो है वह है आपकी देवनागरिक लिपि। ये कुछ यहाँ से आपका क्वेश्चन ग्रुप सी में पूछा गया था कि संघ की राजभाषा की लिपि क्या है। तो लिपि थी आपकी देवनागरिक लिपि। ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था अर्थात 1950 के बाद ये डिसाइड किया गया था कि अगले 15 साल तक इंग्लिश को राजभाषा का दर्जा दिया गया, और उसके बाद जो राजकाज की कार्य होगा वो आपका हिंदी में किया जाएगा। ठीक है, अर्थात 15 वर्ष की अवधि तक, मतलब 1962 तक आपका इंग्लिश का प्रयोग किया जाएगा प्रथम भाषा के रूप में, और सेकंड भाषा के रूप में आपका हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। और 1965 के बाद प्रथम भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग और सेकेंडरी भाषा के रूप में आपका इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल 344 कहता है कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का प्रावधान किया गया है। अर्थात राजभाषा के संबंध में एक आयोग बनाया जाएगा, और संसद की जो समितियाँ हैं वो राजभाषा के संबंध में कार्य करेंगी। अध्याय 2 आपका प्रादेशिक भाषा से संबंधित है। प्रादेशिक भाषा का अर्थ होता है आपके रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज का अर्थ हुआ आपकी क्षेत्रीय भाषाएं। इसमें आपके 3 आर्टिकल का डिफाइन किए गए हैं। आर्टिकल 345 कहता है कि राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं के बारे में उल्लेख करता है। प्रादेशिक भाषा या भाषाएं या हिंदी या इंग्लिश का प्रयोग जारी रहेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारे राज्य की राजभाषाएं, जैसे हमारा राज्य है उत्तराखंड, यूके की पहली राजभाषा आपकी हिंदी, और दूसरी है आपकी संस्कृत। ठीक है, तो ये राज्य भी डिसाइड करता है कि आप अपनी राजभाषा क्या रखें। तो इसे बोलते हैं आप रीजनल लैंग्वेज। आर्टिकल 346 कहता है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच जो हम पत्र व्यवहार करेंगे, ठीक है, तो उसकी भाषा क्या होगी, या राज्य या केंद्र के बीच जो पत्र व्यवहार करेंगे उसकी भाषा क्या होगी, इसका उल्लेख किया गया आपका आर्टिकल नंबर 346 में। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 347। इसमें उल्लेख किया गया है किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। अर्थात किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग का अर्थ होता है आपका कोई सेक्टर, कोई क्षेत्र। ठीक है, कोई क्षेत्र है जहाँ पर कोई भाषा आपकी बोली जाती है, तो भाषा के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। मतलब उस भाषा का क्या किया जाएगा, आपका संरक्षण प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा अध्याय नंबर 3। अध्याय नंबर 3 में आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आदि की भाषा का उल्लेख किया गया है।
यहाँ से आपका क्वेश्चन आपको पूछा गया था। अभी उत्तराखंड में जो पेपर हुआ था हाई कोर्ट ARO का 2019 का, उसमें आपका आर्टिकल 348 के बारे में पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन सी भाषा बोली जाती है, जैसे राज्य का जो कार्य होते हैं वो किस भाषा में किए जाते हैं। तो इसमें आर्टिकल 348 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में और संसद व राज्य विधानमंडल में विधेयकों, अधिनियमों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। उपबंध होने तक इसमें इंग्लिश जारी रहेगी, हिंदी का यूज भी किया जाता है। ठीक है, तो जितने हमारे सुप्रीम कोर्ट हुए, हाई कोर्ट हुए, संसद और राज्य विधानमंडल हुए, इसमें जो भी हमारे राजकाज किए जाते हैं वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही किए जाते हैं। ठीक है, और हेयरिंग जो होती है आपकी सुप्रीम कोर्ट में वो आपकी इंग्लिश में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका आर्टिकल नंबर 349। इसमें कहता है कि भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमों अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया है, अर्थात विधेयक पर राष्ट्रपति मतलब आयोग की सिफारिश पर, ठीक है, विधेयक पर राष्ट्रपति किसकी, आयोग की सिफारिश पर के बाद मंजूरी दे सकता है। ठीक है, भाषा से संबंधित कुछ नियम बनाना हो तो उस पर कौन आपका ऑर्डर देगा, आपका राष्ट्रपति ऑर्डर देगा, लेकिन जो आपका भाषा आयोग है इसकी सिफारिश पर। ठीक है, अध्याय नंबर 4 डिस्कस करते हैं हम। अध्याय नंबर 4 है हमारा विशेष निर्देशन। तो विशेष निर्देश ये हमारा यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि राजभाषा के संबंध में विशेष निर्देश का उल्लेख किस में किया गया है। ठीक है, तो ये अध्याय 4 में किया गया है और इसके लिए आपका आर्टिकल आते हैं 350 और 351। ठीक है, आर्टिकल 350 आता है आपका 350, व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा, अर्थात किसी भी भाषा में हम प्रयोग कर सकते हैं। जितनी हमारी भारतीय संविधान में राजभाषा में डिस्कस की गई है हमारी 22 भाषा, उसमें किसी में भी हम अगर कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो उसके निवारण के लिए किसी भी भाषा में हम उसका उल्लेख कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 350 क्या ये कहता है आपका प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, अर्थात जो हमारा प्राथमिक स्तर है, अर्थात जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है उसमें हमारी मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए आप CBSE बोर्ड के बच्चे का सिलेबस देखोगे आप तो उसमें आपका हिंदी आपकी कंपलसरी है। आर्टिकल नंबर 350 ख में कहा गया कि भाषाई अल्पसंख्यक बड़ों के लिए विशेष अधिकार। ठीक है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी भाषा के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। और आर्टिकल नंबर 351 आता है आपका, इसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस आर्टिकल में दिए गए हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 351। ठीक है, ये ग्रुप सी में पूछा गया था आपका क्वेश्चन, उत्तराखंड ग्रुप सी में पूछा गया था और ये क्वेश्चन आपके विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छी तरह से नोट्स बना के इन्हें याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा 8वीं अनुसूची, क्योंकि जो हमारी राजभाषा है इसका उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, और भाषा जो है हमारे संविधान में 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आरंभ में 14 भाषाएं थीं, जब संविधान लागू होने के समय कितनी भाषाएं थीं, हमारी 14 भाषा थीं, जिसमें कि हमारी पहली भाषा थी आपकी असमिया, दूसरी थी बंगला, तीसरी थी आपकी गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ठीक है, आपकी 14 भाषाएं थी। फिर आपका 21वां संविधान संशोधन हुआ जो कि 1967 ईस्वी में हुआ था। इसमें आपकी 15वीं भाषा जोड़ी गई थी आपकी सिंधी। फिर आपका 71वां संविधान संशोधन हुआ जो कि आपका 1992 में हुआ था। इसमें आपकी भाषा जोड़ी गई आपकी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, जिसकी मैंने ट्रिक बना रखी है फ्रेंड, आपको ट्रिक भी याद रखनी है। इसकी मैंने ट्रिक बनाई थी नमक। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, तो उसमें नमक जोड़ी गई थी। नेक्स्ट हो गया आपका नेपाली, मैस हो गया आपका मणिपुरी, कैसे हो गया आपका कोंकणी। नेक्स्ट हमारा जो 92वां संविधान संशोधन है जो कि 2002 में हुआ था, इसमें आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिसमें आपकी हुई बोडो, डोंगरी,
मैथिली और संथाली। ठीक, तो ये आपकी भाषाएं जो विभिन्न संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी उनके बारे में डिस्कस करा हमने। और यहाँ से आपका एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है, ये टॉपिक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 संविधान संशोधन हुए आपके। 21वां संविधान संशोधन जो 1967 ईस्वी में हुआ, ठीक है, और 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ, फिर 92वां संविधान संशोधन जो आपका 2002 में हुआ। तो आपको संशोधन याद रखने, यहाँ से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अध्याय 1। अध्याय 1 में संघ की भाषा की क्या गई, समीक्षा की गई है। आर्टिकल 343 में जो संघ की हमारी राजभाषा है उसमें देवनागरी लिपि में इसका उल्लेख किया गया। हिंदी जो है हमारी देवनागरी लिपि में है। आर्टिकल 344 में के अधीन जो है प्रथम राजभाषा आयोग, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे यहाँ से पूछा गया था कि प्रथम राजभाषा आयोग कब बनाया गया। प्रथम राजभाषा आयोग कहते हैं इसे, या फिर इसे बोलते हैं हम बीजी खेर आयोग का गठन 7 जून 1925 में किया गया था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पुटअप किया गया है, प्रथम राजभाषा आयोग या बीजी खेर आयोग का गठन कब किया गया, आपका 7 जून 1955 में किया गया था। ये आपको ग्रुप सी में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, बीजी खेर का की फुल फॉर्म आपकी बाल गंगाधर खेर। नेक्स्ट हमारा संसदीय राजभाषा समिति बनाएगी, जिसे जीबी पंत समिति का भी कहते हैं। ठीक है, जीबी पंत समिति का गठन आपका 1997 ईस्वी में किया गया। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पुटअप हो सकता है। नेक्स्ट हमारा अध्याय 2, इसमें प्रादेशिक भाषाएं एवं 8वीं अनुसूची की समीक्षा की गई है। आर्टिकल 345-46 में राज्य में हिंदी राजभाषा बनी रहेगी। हिंदी राजभाषा आपकी 9 राज्यों में है, जिसमें आपका यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, वही केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली। अर्थात आप जो इंडिया का आप मैप देखोगे तो यहाँ से जो आपका ऊपरी क्षेत्र है, ठीक है, तो इसमें आपकी क्या बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। ठीक, नेक्स्ट आता हमारा 1950 ईस्वी के बाद हिंदी की संवैधानिक प्रगति। 1950 के बाद हिंदी की संवैधानिक प्रगति क्या क्या हुई उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति का संविधान आदेश 1952, राष्ट्रपति का एक संविधान आदेश आया था आपका 1952 में, जिसमें कहा गया था आपका राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के अधिकारी पत्रों के लिए हिंदी का प्रयोग प्राधिकृत है। अर्थात इसमें कहा गया था कि जो हमारे राज्यपाल होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं और हाई कोर्ट के जज होते हैं, इनकी जो जजों की ज्वाइनिंग लेटर होता है वो लेटर आपका हिंदी में दिया जाएगा उन्हें। ठीक है, उसमें हिंदी का प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट आता आपका राष्ट्रपति का संविधान आदेश 1955, ये हमारा संविधान आदेश 1952 था, 1955 आता है इसमें। इसमें कहा गया कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का भी प्रयोग किया जाए। ठीक है, देखो आपका राष्ट्रपति का ही आदेश आता है, क्योंकि जो हमारा राजभाषा आयोग है वो कार्य जो करता है आपका राष्ट्रपति के ऑर्डर पे ही कार्य करता है। ठीक है, आपका राजभाषा आयोग आपका सिफारिश करेगा, राष्ट्रपति उसकी समीक्षा करेंगे और फिर उस पर ऑर्डर पारित कर देंगे। तो जो हमारा 1955 का राष्ट्रपति का संविधान आदेश आया था उसमें कहा गया था इंग्लिश के साथ साथ आपका हिंदी का प्रयोग भी किया जाए। इसमें कहा गया था कि जनता के साथ पत्र व्यवहार में हिंदी का प्रयोग किया जाए, प्रशासनिक रिपोर्ट या सरकारी पत्रिकाओं व संसदीय रिपोर्ट में भी हिंदी का प्रयोग किया जाए। इंग्लिश के साथ साथ संकल्पों व विधायी नियमों में भी हिंदी का प्रयोग किया जाए। संधि पत्र और करारों में भी हिंदी का प्रयोग किया जाए। हिंदी को राजभाषा मान चुके राज्यों के साथ पत्र व्यवहार में भी, जो हमारी हिंदी को राजभाषा मानते हैं आपके 9 राज्य, इनमें भी पत्र व्यवहार आपका हिंदी में किया जाए। राजनयिक व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारतीय प्रतिनिधियों के नाम जारी किए जाने वाले पत्र में भी हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसा कहा गया था आपका जो राष्ट्रपति संविधान आदेश था 1955, इसमें ये कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रथम राजभाषा आयोग या बाल गंगाधर खेर आयोग। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि इसका गठन कब हुआ था।
तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था आपका 7 जून 1955 ईस्वी में। ठीक है, ये जो इसके अध्यक्ष थे वो थे आपके बाल गंगा खैर, इन्हीं के नाम पर बाल गंगा खैर आयोग भी कहा जाता है। इसका प्रतिवेदन किया गया था आपको 31 जुलाई 1956 में। आयोग ने सिफारिश की थी कि सारे देश में माध्यमिक स्तर तक हिंदी अनिवार्य की जाए। ठीक है, माध्यमिक स्तर तक जो पढ़ाई है हमारी उसमें हिंदी अनिवार्य की जाए। देश में न्याय देश की भाषा में किए जाएँ। ठीक है, जो हमारे देश में न्याय होते हैं वो देश की भाषा में ही किए जाएँ, जो कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या चलता है हमारी, जो वहाँ पर आपकी इंग्लिश यूज होती है। ठीक है, जनतंत्र में अखिल भारतीय स्तर पर अंग्रेजी का प्रयोग संभव नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में इंग्लिश का प्रयोग संभव नहीं है, क्योंकि इंग्लिश हर कोई नहीं जानता, लेकिन राजभाषा जो हमारी हिंदी है, ठीक है, इसको हर कोई जानता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी का प्रयोग ठीक है, ऐसा आपका ये किस कहा गया था, किसमें, जो हमारा प्रथम राजभाषा आयोग बनना था उसकी ये सिफारिश की गई थी आयोग की। नेक्स्ट हमारा आता संसदीय राजभाषा समिति या जीवीपन समिति। इसका गठन किया गया था आपका 16 नवंबर 1957 ईस्वी को। इसका प्रतिवेदन किया गया था 8 फरवरी 1959 ईस्वी को। इसमें सिफारिश की थी कि हिंदी संघ की राजभाषा का स्थान जल्दी से जल्दी लें। ठीक है, क्योंकि जो संघ की हमारी राजभाषा थी वो हमारी किस में यूज़ कर रहे थे, हम इंग्लिश में यूज़ कर रहे थे, तो इसमें कहा गया था कि हिंदी जल्द से जल्द हमारी राजभाषा का स्थान ले। 1965 ईस्वी तक इंग्लिश प्रथम प्रधान राजभाषा और हिंदी सहायक राजभाषा रहनी चाहिए, और 65 के बाद जो है इसका जस्ट उल्टा करना था। 1965 के बाद हिंदी प्रधान भाषा और इंग्लिश आपकी सहायक लैंग्वेज होनी चाहिए, ऐसा कहा गया था आपका संसदीय राजभाषा समिति या जीबी पंत समिति द्वारा सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट आता हमारा राष्ट्रपति का आदेश 1960। राष्ट्रपति आदेश 1960 में कहा गया कि शिक्षा मंत्रालय, विधि मंत्रालय, वैज्ञानिक अनुसंधान व सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय को हिंदी को राजभाषा के रूप में विकसित करने हेतु विभिन्न निर्देश दिए गए। मतलब इन सब जो संस्थान है इनमें जो कार्य होता है वो आपको मैक्सिमम इंग्लिश में होता है, तो वहाँ पर कहा गया कि उन्हें हिंदी में कार्य किया जाना चाहिए। नेक्स्ट कुछ अधिनियम आते हैं। तो हमारा पहला अधिनियम है राजभाषा अधिनियम 1963। ठीक है, जिसका संशोधन किया गया था आपका 1967 ईस्वी में। तो ये राजभाषा एक क्वेश्चन आया था कि हिंदी राजभाषा का प्रथम अधिनियम कौन सा है, तो उसमें ये हमारा हाई कोर्ट ARO में पूछा गया था, तो उसका आंसर था आपका राजभाषा अधिनियम 1963। ठीक है, जिसे पुनः संशोधित किया गया था आपका 1967 ईस्वी में। इसमें 1965 से सारे कामकाज हिंदी में शुरू किए जाने के बारे में डिस्कस किया गया था, क्योंकि 15 साल तक क्या कहा गया था हमारी राजभाषा में कि राजभाषा प्रथम राजभाषा हमारी इंग्लिश रहेगी और सेकेंडरी हमारी क्या रहेगी, हिंदी रहेगी। ठीक है, तो 1965 के बाद सारे कामकाज किसमें, हिंदी में शुरू किए जाने चाहिए थे, ये इसमें डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट आता हमारा राजभाषा अधिनियम के प्रावधान। तो राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल 9 धाराएँ थीं। 26 जून 1965 से हिंदी संघ की राजभाषा एवं अतिरिक्त इंग्लिश भी दोनों का ही प्रयोग करना था। ठीक है, नेक्स्ट आता हमारा राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967। इसमें हमारा प्रधान भाषा इंग्लिश भाषा बनी रहेगी जब तक अहिंदी भाषाई राज्य हिंदी को एकमात्र राजभाषा बनाने के लिए सहमत न हो जाएं। ठीक है, जिनमें हिंदी बोली जाती है राज्यों में, 9 राज्यों में, तो वहाँ तो आपका ठीक था, लेकिन जो जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती, जैसे आपके नीचे के साउथ के आपके राज्य हो गए, ठीक है, तो उसमें जब तक हमारी राजभाषा हिंदी के लिए सहमति नहीं देंगे तब तक क्या है, इंग्लिश हमारी प्रधान भाषा बनी रहेगी। नेक्स्ट आता हमारा संसद द्वारा पारित संकल्प। तो संसद द्वारा पारित संकल्प जो 1968 ईस्वी में लिया गया था, इसमें कहा गया था कि राजभाषा हिंदी एवं प्रादेशिक भाषाएं की प्रगति को सुनिश्चित करना। मतलब जो हमारी संसद द्वारा एक संकल्प पारित किया गया, इसमें कहा गया कि राजभाषा तो हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं की प्रगति को सुनिश्चित करना। हिंदी एवं प्रादेशिक भाषा जो हमारी रीजनल लैंग्वेज हैं उनको भी
और हिंदी को भी सुनिश्चित करना, मतलब उसका संरक्षण प्रोवाइड करना, क्योंकि हिंदी धीरे धीरे क्या करती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, रीजनल लैंग्वेज आपको ज़्यादा बोल रही हैं। तो इसलिए सरकार ने क्या करा है, जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन होती है उसमें हमारी हिंदी आपकी कंपलसरी कर दी गई है। नेक्स्ट आता है हमारा त्रिभाषा सूत्र। यहाँ से क्वेश्चन आपको गुरु में पूछा गया था कि त्रिभाषा सूत्र क्या है, 3 लैंग्वेज फार्मूला। इसमें आपकी हिंदी, इंग्लिश जो हमारी 2 लैंग्वेज यूज होती थी, तो इसके अतिरिक्त दक्षिणी भाषाओं में से कोई एक भाषा भी ऐड की गई। दक्षिणी मतलब साउथ लैंग्वेज। तो एक तो हिंदी हमारी हो गई राजकाज की भाषा, दूसरी इंग्लिश हो गई, तो तीसरी उन्होंने कहा कि साउथ की कोई भी एक लैंग्वेज, उसमें भी हमारी राजकाज की भाषा के रूप में उसका क्या करना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए। तो इसे बोलते हैं त्रिभाषा लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश और दक्षिणी भाषाओं में से कोई एक भाषा। नेक्स्ट आता हमारा राजभाषा नियम 1976। इसमें फिर संशोधित किया गया आपको 1987 ईस्वी में। इसमें आपके 12 नियम बनाए गए, जिसमें आपका प्रधान राजभाषा हिंदी कहा गया और सह राजभाषा आपकी इंग्लिश कहा गया, और थर्ड भाषा आपका जो प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग करना था, किसी एक भाषा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो यूज होता है वो आपका हिंदी और इंग्लिश का यूज ही होता है। नेक्स्ट आता है आपका राजभाषा के विकास से संबंधित संस्थाएं, ठीक है। राजभाषा के विकास से संबंधित संस्थाएं, इसमें हमारा केंद्रीय हिंदी समिति जो हमारी न्यू दिल्ली में है, इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में की गई, ठीक है। तो इसका कार्य क्या है आपका, हिंदी जो हमारी राजभाषा है इसका विकास करना। सेकंड आती है हमारी साहित्य अकादमी हमारी न्यू दिल्ली में है, जिसकी स्थापना 1954 ईस्वी में की गई। थर्ड हमारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग जो हमारा न्यू दिल्ली में है, इसकी स्थापना 1961 में की गई। राजभाषा विभाग 1975 में इसकी स्थापना की गई। राजभाषा विधायी आयोग, इसकी स्थापना 1975 में की गई। इन सब जो हमारे ये संस्थान हैं, इन सब का मुख्य उद्देश्य है हिंदी जो हमारी राजभाषा है इसका विकास करना, ठीक है। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया, तो ये नारा दिया था आपका प्रताप नारायण मिश्र ने। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम किस राज्य ने दिया था, तो ये दिया था आपका बंगाल राज्य ने सर्वप्रथम दिया था, हिंदी को राजभाषा आपका बनाना चाहिए। नेक्स्ट है कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन जो 1936 में हुआ था, इसमें राष्ट्रभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आपका हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 ईस्वी में हुआ था, इसमें राजभाषा सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे आपके जमनालाल बजाज, ठीक है। और वैसे कांग्रेस की तरफ से जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे आपके सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट आपका संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम जो दिया था वो रखा था वो गोपाल स्वामी अय्यर ने, ठीक है। संविधान सभा में राजभाषा के लिए मतदान किया गया, जिसमें आपका हिंदुस्तानी को 77 वोट मिले और हिंदी को आपको 78 वोट मिले। हिंदी को 78 वोट मिले थे, अर्थात 1 वोट ज़्यादा मिला, अर्थात हिंदी को राजभाषा बनाया गया। पंजाब में आपको पंजाबी बोली जाती है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्री बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है। यहाँ पर जो है आपके 3 राज्यों में जो सहभाषा है आपकी वो है आपकी हिंदी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किन राज्यों में सहभाषा हिंदी के रूप में प्रयोग की जाती है, तो दे देगा इनमें से किस राज्य में हिंदी सहभाषा के रूप में प्रयोग नहीं की जाती। तब क्वेश्चन ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि पंजाब में, महाराष्ट्र और गुजरात में आपकी सहभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है आपका हिंदी, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस करें आपके राजभाषा संबंधित कुछ फैक्ट। आई होप टॉपिक थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं जिससे आपके नंबर अच्छे आएँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।